हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्यारे मित्रों नमस्ते। मैं पंडित मुकेश कुमार मुक्ताकेश महाराज ज्ञान वर्षा यूट्यूब के चैनल से आपके सामने, और भगवत गीता की गूंज आप तक पहुंच रही है और आप लोग इसको देख रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और बड़ा प्रेम जो है और प्रतीत जो है ज्ञान वर्षा के प्रति आप रख रहे हैं। और ज्ञान वर्षा आपकी आसानी के लिए, आप लोगों के लिए जो है, आप अपने घर बैठे जो है वो भगवत गीता को देख सकते हैं, सुन सकते हैं और उसका अध्ययन कर सकते हैं और अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। तो उसी प्रकार से आठ अध्याय जो थे भगवत गीता के यथानुरूप हमने आप तक पहुंचाए। आज हम 9वें अध्याय को लेकर आ रहे हैं और बड़ा सुंदर अध्याय ये भगवान से प्रेम का और भगवान से प्रेम रखने का, श्रद्धा का, भाव का और विश्वास का। तो बड़ा सुंदर यह अध्याय है और यह अध्याय भी जो है भगवान से प्रेम को और संबंध को जोड़ने का है कि किस प्रकार से आप कृष्ण से, परमात्मा से अपने संबंध को जोड़ सकते हैं और उनको, उनका साक्षात्कार और उनसे आप स्वयं उनको भोग लगा सकते हैं, उनकी प्रेमा भक्ति डिवोशनल सर्विस आप कर सकते हैं। तो ये सब बातें जो है भगवत गीता के 9वें अध्याय में बड़ी रास की बातें ये बताई है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ये उपदेश दिया और आज ये उपदेश हम तक भी पहुंच रहा है और ज्ञान वर्षा के माध्यम से आप तक पहुंच रहा है। तो कृपा करके आप इसको ज़रूर देखिएगा और ज़रूर सुनिएगा। आइए हम जो है 9वां अध्याय परम गुह्य ज्ञान, तो इस पर हम बात करेंगे। इससे पूर्व हम पहले मंगलाचरण करेंगे, ठीक है। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकाय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय श्री गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीना बंधु जगतपते गोपीशा गोपीकांता श्री राधा कांता नमोस्तुते। जया श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भगवत गीता माता की जय। राम बाण नवल बाण लगे बाण टले काल। जय श्री गणेशाय नमः। आइए प्यारे मित्रों 9वें अध्याय के अंदर प्रवेश करते हैं। बड़ा सुंदर अध्याय 9वां परम गुह्य ज्ञान। परम पुरुष भगवान ने कहा, क्योंकि तुम मुझसे कभी हसद नहीं करते, इसलिए मैं तुम्हें परम गुप्त ज्ञान बताऊंगा, जिसे जानकर तुम आदि वजूद के कलेशों, मुसीबतों से मोक्ष नजात पाओगे। यह ज्ञान सब विद्याओं अलूम का राजा है, जो सब राजों में सबसे ज़्यादा राजदाराना है। यह परम शुद्ध है, चूँकि ये ब्राय रास्त स्वरूप शास्त्रकार खुद शनासी कराने वाला है, इसलिए धर्म की तकमील है। यह अविनाशी है, इस पर खुशी से अमल किया जाता है और किया जा सकता है। हे परंतप, जो लोग भक्ति में श्रद्धा यकीन नहीं रखते, वे मुझे हासिल नहीं कर सकते, इसलिए वो बार बार इस मादी संसार में जन्म और मौत के चक्कर में फंसे रहते हैं। ये सारा जगत मेरे अव्यक्त गैर ज़ाहिरी रूप से भरा हुआ है। सब जानदार मुझ में है, लेकिन मैं इनमें नहीं हूँ। फिर ये सारी सृष्टि कायनात मुझ में नहीं है। ज़रा मेरी योग शक्ति को देखो। अगरचे मैं तमाम जानदारों का पालन करने वाला हूँ, हर जगह मौजूद हूँ, फिर भी मैं इस तख्लीक का हिस्सा नहीं हूँ, क्योंकि मेरी ज़ात ही इसका वजूद सर चश्मा है।
जिस तरह हर चलने वाली प्रबल वायु हमेशा आकाश में कायम रहती है, इसी तरह तमाम मखलूक मुझ में ही जानो। है कुंती के पुत्र, कलब के अंत, ब्रह्मा के दिन की आखिर में सारी मखलूक मेरी कुदरत में दाखिल हो जाती है और दूसरे कलब के शुरू होने पर मैं इन्हें मेरी योग शक्ति से दोबारा पैदा करता हूँ। तमाम कुदरत मेरे इख्तियार में है। ये खुद ब खुद मेरी मर्जी से बार बार पैदा होती रहती है और मेरी मर्जी से आखिर में ख़त्म भी हो जाती है। हे धनंजय, ये सारे कर्म मुझे नहीं बांध सकते। मैं हमेशा गैर जानबदार की तरह इन तमाम कर्मों से अलग थलग रहता हूँ। हे कुंती के पुत्र, ये मादी कुदरत मेरी शक्तियों में से एक है और मेरे हुक्म के मुताबिक काम करती है, जिससे तमाम जानदार और बेजान हस्तियाँ पैदा होती है। इस निज़ाम के तहत ये जगत बार बार पैदा होता है और फना होता है। जब मैं इंसानी रूप अवतार लेता हूँ तो मूर्ख मेरी हंसी उड़ाते हैं। वे मुझे परम ईश्वर के दिव्य स्वरूप को नहीं जानते। जो लोग इस तरह उलझन का शिकार होते हैं, वे राक्षसी शैतानी ख्यालों में खींचे चले आते हैं। इस मोह माया की हालत में उनकी मुक्ति की आस, उनके फल और कर्म और उनका हासिल किया हुआ ज्ञान भी ज़ाया हो जाता है। हे प्रतापपुत्र, माया से मुक्त महात्मा जन रूहानी कुदरत की पनाह में रहते हैं। वे मुकम्मल तौर पर भक्ति में मगन रहते हैं, क्योंकि वो मुझे आदि और अविनाशी भगवान के रूप में जानते हैं। ये महात्मा मेरी महिमा का हमेशा कीर्तन करते हुए और पक्के इरादे के साथ हमेशा कोशिश करते हुए, मुझे नमस्कार करते हुए और भक्ति भाव से हमेशा मेरी पूजा करते हैं। दूसरे लोग जो ज्ञान की खोज के जरिए यज्ञ में लगे रहते हैं, वे भगवान की पूजा उनके दिव्य दुई के बगैर रूप में और विराट रूप में और मुख्तलिफ रूपों में करते हैं। लेकिन मैं ही कर्मकांड, मैं ही यज्ञ, पितरों को दिया जाने वाला श्राद्ध, जड़ी बूटी, रूहानी मंत्र, घी, अग्नि और आहुति भी मैं हूँ। मैं ही जगत पिता, माता, पनागा और पितामह, दादा मैं हूँ और मैं जानने के लायक पवित्र करने वाला ओमकार हूँ। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद भी मैं हूँ। मैं ही मंजिले मकसूद पालन करने वाला स्वामी गवाह, धाम, पनागा और सबसे प्यारा दोस्त हूँ। मैं ही सृष्टि और प्रलय हूँ और सारा देने वाला अविनाशी बीज भी मैं हूँ। हे अर्जुन, मैं ही सूर्य रूप से जगत को तपा देता हूँ। बारिश को रोकने वाला, इससे बरसाने वाला मैं हूँ। मैं अमृत तत्व और हूँ और हकीकत में मौत भी मैं हूँ। आत्मा और मादा, सत और असत दोनों मुझसे ही जान। जो वेदों को पढ़ते हैं और सोम रस पीते हैं, वे स्वर्ग को हासिल करने की कोशिश करते हैं और मेरी बिला वास्ता पूजा करते हैं। फिर वे पाप कर्म से पवित्र होकर इंद्रलोक में जन्म लेते हैं, जहाँ वो देवता जैसा आनंद का भोग करते हैं। इस तरह स्वर्ग लोक में जी भरकर इंद्र शोक भोगने के बाद जब इनके पुण्य कर्म के फल खत्म हो जाते हैं तो इस मृत्यु लोक में दोबारा लौट आते हैं। इस तरह जो तीनों वेदों के असूलों में पक्के इरादे से इंद्र सुख की खोज करते हैं, इन्हें जन्म मृत्यु का चक्कर ही मिल पाता है। लेकिन जो लोग अनन्य भाव से मेरे रूहानी स्वरूप का ध्यान करते हुए मुसलसल मेरी भक्ति करते हैं, मैं इनकी ज़रूरत को पूरा करता हूँ और जो कुछ इनके पास है इसकी हिफाजत भी करता हूँ। हे कुंती पुत्र, जो लोग दूसरे देवताओं के भगत हैं और पूरी अकीदत से उनकी पूजा करते हैं, हकीकत में वे भी मेरी ही पूजा करते हैं, लेकिन वो ये गलत ढंग से करते हैं। मैं ही तमाम यज्ञों का मालिक और वाहिद भोगने वाला हूँ। लिहाजा जो लोग मेरी हकीकी रूहानी फितरत को नहीं पहचान पाते, वे नीचे गिर जाते हैं। जो देवताओं की पूजा करते हैं, वे देवताओं में जन्म लेते हैं। जो पितरों की पूजा करते हैं, वो पितरों के पास जाते हैं
जो भूत प्रेतों की पूजा करते हैं वे इन्हीं के दरमियान जन्म लेते हैं, और जो मेरी ही पूजा करते हैं वे मेरे साथ रहेंगे। अगर कोई प्रेम और भक्ति से मुझे पत्ता, फल, फूल या पानी अर्पण करता है, मैं उस शुद्ध चित्त भक्तों के जरिए प्रेम पूर्वक दी हुई तमाम चीज़ों को कबूल करता हूँ। हे अर्जुन, हे कुंती के बेटे, तुम जो कुछ करते हो, जो कुछ खाते हो और जो कुछ अर्पित कुर्बान कर देते हो या दान देते हो और जो तपस्या करते हो उसे मुझे अर्पण करते हुए करो। इस तरह तुम तमाम कर्म के बंधन और इसके शुभ और अशुभ और फलों से आज़ाद हो जाओगे। इस संन्यास योग में अपने मन को कायम करके तुम मुक्त होकर मेरे पास आओगे। मैं ना तो किसी से नफरत करता हूँ, ना किसी की तरफदारी करता हूँ। मैं सबके लिए यकसा हूँ, लेकिन जो भी भक्ति भाव से मेरी सेवा करता है वे मेरा दोस्त है, वे मुझ में कायम है और मैं उसका दोस्त हूँ। अगर कोई बड़े से बड़ा पापी पाप करता है, लेकिन अगर वे अनन्य लगातार भक्ति में लगा रहता है तो उसे साधु मानना चाहिए, क्योंकि वे अपने इरादे में सही तरह से कायम रहता है। वे जल्दी धर्मात्मा बन जाता है और दायमी शांति को हासिल करता है। और हे कुंती के बेटे, निडर होकर ऐलान करो कि मेरे भगत का कभी नाश नहीं होता। हे पारत, जो लोग मेरी पनाह लेते हैं वे भले ही पाप योनि स्त्री, वैश्य, ताजिर और शूद्र मजदूर क्यों ना हो, वे परम धाम को पा सकते हैं। तो फिर नेक ब्राह्मण भक्तों और राज ऋषियों के लिए तो कहना ही क्या है। लिहाजा इस आरजी और दुख भरे संसार में आकर तू मेरी प्रेमा भक्ति में अपने आप को लगा। अपने मन को हमेशा मेरी सोच में लगाओ, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो और मुझे नमस्कार पेश करो। इस तरह मुझ में पूरे तौर पर ध्यान लगाते हुए तुम यकीनन मुझे हासिल करोगे। तो इस तरह श्रीमद् भगवद गीता परम गुह्य ज्ञान नामी 9वां अध्याय समापतम। तो इस प्रकार से प्यारे मित्रों, बड़ी सुंदर बात थी इस 9वें अध्याय के अंदर, और बड़ी प्रेम की बातें थी, बड़ी विश्वास की बातें थी। तो कृपा करके आप इस चैनल को ज़रूर और ज़रूर इसको आगे शेयर करें और भगवद गीता के प्रचार में, कार्य में जो है अपना योगदान दें, क्योंकि भगवद गीता का प्रचार करने से और भगवद गीता की वाणी को आगे फैलाने से भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं। तो उसी प्रकार से प्यारे मित्रों, अब हम आपसे विदा चाहेंगे। इससे पूर्व आप ज़रूर इसको लाइक कीजिएगा, इसको शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि हमारी वीडियो आप तक पहुँचे। आप इंतज़ार कीजिएगा 10वें अध्याय का। अब हम आपसे विराम चाहते हैं। जय श्री कृष्णा, जय गुरु नमन।